नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का भारतीय मूल का पुस्तक है, उसमें लास्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पूरा ट्री के साथ फुल इमेजिनेशन के साथ आपको फील कराएगा, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसलिए इस सेशन को क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। इसलिए इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को पूरा ट्रिक से हवा में उड़ाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते क्या है, अर्थात वॉस्टरीज प्रश्न होते क्या है। आप जानते हैं, छोटा छोटा बच्चा जानता है और हम भी जानते हैं कि वॉस्टरीज प्रश्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं, अर्थात MCQ क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को सही करना होता है, वही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो पहला करें सही उत्तर का संकेताक्षर ए भले क ख ग या घ लिखे, मतलब कि इनमें से कौन सही है उसको लिख देना है। क है कि ख है कि ग है या घ है। ठीक है, चलिए हम अपने प्रश्न को लेते हैं और बताते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है क्या है, तो देखिए पहला प्रश्न करें कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। मतलब कि पारिस्थितिक तंत्र का मीनिंग समझिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। मतलब कि एगो स्थान है, उसमें जीव जंतु रहते हैं सभी। ठीक है, उसमें ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है, उसमें कौन सा जीव है जो ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं, छोटा छोटा गाँव का बच्चा भी जानता है। ठीक है, क उत्पादक, ख उपभोक्ता, ग अपघटनकर्ता, घ सूक्ष्म जीव। आपको इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और एकदम सही से करेक्ट आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए, हाँ सब सही बता रहे हैं, एकदम सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्पादक होगा। आप सभी जानते हैं, जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं उन्हें क्या करते हैं, उत्पादक कहते हैं, या जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उत्पादन के अंतर्गत कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं सूर्य से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और उस ऊर्जा को कौन ग्रहण करते हैं, तो उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं आपके उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे। तो उत्पादक कौन होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। देखिए यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। मेरे एक एक बातों को समझ लेगा रहता है, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना एकदम बाहर नहीं जाएगा, सब इसी से हो जाएगा। चलिए सबसे पहले उत्पादक कौन होते हैं, तो उत्पादक आपके सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे, सभी पौधा हो जाएगा। ठीक है, हरा जन होगा। चलिए इस बात को एक याद रखिएगा। परिभाषा उत्पादक है, एक लाइन में याद कर लीजिए, सभी हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं, या जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। वैसे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, आप सभी को याद रखना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब इसका ट्रिक है, मान के चलिए कि आपको नहीं याद रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो देखिए ऊर्जा में ऊ है और उत्पादक में ऊ है। ठीक है, उसके बाद आधा तो है, इसमें ऊ के ऊपर इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ऊ से ऊ को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। हो गया, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहे दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, मतलब कि इसमें से कौन उत्पादक है बता देना है। तो हमने आपको इससे पहले बताया उत्पादक कौन होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे। इसमें से पेड़ पौधा कौन है, हरा पेड़ पौधा। तो सांप एक प्रकार का आपका जानवर है, मेढक एक प्रकार का जानवर है, ग्रास ऊपर एक प्रकार का कीट है। ठीक है, ग्रास ऊपर। लेकिन घास जो है आपका क्या है जी, पेड़ पौधा है। ठीक है, मतलब पौधा है आपका, घास एक प्रकार का पौधा होता है जो हरा होता है, यही हमारा क्या होगा, उत्पादक होगा। तो एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आप ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, एक लाइन में इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम ट्रिक को याद रखना है, क्योंकि मैं ट्रिक से सभी क्वेश्चन को इसलिए कराता हूँ कि आपको हमेशा याद रहे। चलिए आशा करता हूँ इसका भी उत्तर आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में एकदम ट्रिक से सही दे दिया होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो कर रहा है क्या कर रहा है, तो देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, मतलब कि एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र है और उसमें बता देना है कि तृतीय उपभोक्ता कौन है, मतलब कि तीसरे नंबर पाने वाला जो उपभोक्ता है उसका क्या नाम है। ठीक है, बता देना। आप पारिस्थितिक तंत्र मतलब आप जानते हैं एक जीव का समूह होगा, तंत्र होगा। ठीक है, सिस्टम है, उसे ही बताना है। और कैसा है तंत्र है, कैसा सिस्टम है, तो मैदानी वाला है। तो आपको बताना है, क दिया है हरा पौधा, ख दिया है मेढक, ग दिया है ग्रासहोपर, घ दिया है सर्प। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में एकदम सही से कमेंट करना है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, एकदम सही से कमेंट करना है। हाँ सही, सभी बच्चे अच्छे से सही कमेंट करें। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, सर्प होगा। ठीक है, क्या होगा, सर्प। आप सभी जानते हैं कि उत्पादक हो गया पहले आपका हरा पौधा, उसके बाद आता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधे का खाएगा, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आता है जो उसे खाता है, तृतीय उपभोक्ता आता है जो दूसरे वाला का खाता है। तो आप सभी जानते हैं तृतीय उपभोक्ता कौन होता है। चलिए अब देखिए जो हमारा गौ नंबर प्रश्न, उस गौ नंबर प्रश्न को देखते हैं। गौ नंबर प्रश्न
कर रहा है 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, क्या होते हैं जी? क उत्पादक, ख प्राथमिक उपभोक्ता, ग द्वितीयक उपभोक्ता, घ तृतीयक उपभोक्ता। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एकदम सही से कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। हाँ सही है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो हिरण होता है, हिरण जो होता है आपका शाकाहारी होता है। शाकाहारी होता है तो वो पेड़ पौधा को खाएगा, ठीक है। तो पेड़ पौधा को खाएगा तो उत्पादक हो गया आपका पेड़ पौधा। आप प्राथमिक उपभोक्ता किससे कहते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हम शाकाहारी को कहते हैं, ठीक है। जो घास फूस खाते हैं, प्लांट आधारित भोजन खाते हैं, पेड़ पौधा आधारित भोजन खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जानवर कहते हैं या शाकाहारी जंतु कहते हैं। और उसके अंदर क्या था? हिरण था आपका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? इसमें से आपको आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दे देना है या टिक आउट कर देना है, ठीक है, जो दिया है। क कर है घास मछली तथा मेढक, ख कर है शैवाल घास तथा ग्रासहोपर, ग कर है घास बकरी तथा मनुष्य, घ कर है गेहूँ आम तथा मनुष्य। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में आप एक आहार श्रृंखला को बनाना है। आप सभी जानते हैं आहार श्रृंखला में ऊर्जा का एक दिशा प्रवाह होता है, मतलब कि एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह, मतलब कि इसको यह खाएगा इसको यह खाएगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं सबसे पहला उत्पादक आता है। तो उत्पादक इसमें सबसे पहले का कौन है, तो यहाँ पर घास है, ठीक है। उसके बाद आपको उत्पादक हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो जो आपका शाकाहारी जीव होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता आता है। जो उत्पादक को खाएगा, तो बकरी आपका शाकाहारी है, सही बात है, तो यह भी सही है। उसके बाद करें आपका जो उच्च कोटि का उत्पादक होता है उसका नाम आता है। तो मनुष्य आप जानते हैं कितना राक्षस वाला जीव है, ठीक है, यह किसी को नहीं छोड़ता है, पेड़ पौधा को खाता ही है, उससे कुछ जंतुओं के मांस भी खाता है। तो आप इसको रख लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एगो मस्त अच्छा सा आहार श्रृंखला हो गया जिसमें ऊर्जा के एक दिशा प्रवाह है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ग हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हो आपको अच्छा से समझ में आ गया। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं। कौन से घटक होते हैं जी भाई, बता दीजिए थोड़ा इसका उत्तर। क कर है प्रकाश एवं जल, ख कर है पौधे एवं मृदा, ग कर है हरे पौधे एवं जल, घ कर है पौधे जानवर मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में एकदम सही से कमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है। जैव घटक बताना है आपको। इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ सकते हैं। मान कर चले कि एक स्थान है, ठीक है, एक तंत्र है और उसमें कौन कौन से जैव घटक मत होता है आपका सजीव, ठीक है, और जैव घटक होता है निर्जीव। तो इसमें से सजीव कौन कौन है देख लीजिए ऑप्शन में। आपका सभी हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे सजीव है लेकिन जल निर्जीव है, पौधा सजीव है लेकिन मृदा निर्जीव है, प्रकाश निर्जीव है, जल भी निर्जीव है, देखिए सब कर है। तो पौधा आपका जानते हैं सजीव है, जानवर सजीव है, मनुष्य सजीव है और सूक्ष्म जीव है, ठीक है। जैव घटक का मीनिंग याद रखिएगा सजीव, ठीक है, आराम से ट्रिक याद रखिए। जैव घटक आएगा सजीव देखना है, टिक मार देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न को ट्रिक से इसलिए बताता हूँ कि आप एक एक वर्ड को याद रखिए, काम खत्म। उससे कितना भी क्वेश्चन आ जाए उस ट्रिक से एक वर्ड से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बहुत तरह से घुमा कर दे सकता है, आप उसे भी डील कर सकते हैं। दे देगा कि सूक्ष्म जीव है, सजीव है, निर्जीव है, दोनों ही में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जैव घटक मतलब क्या, सजीव आपका सूक्ष्म जीव सजीव है, मनुष्य है सजीव है, निर्जीव है क्या है आपको बताते हैं, पेड़ पौधा क्या है, जानवर क्या है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न का पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का प्रवाह होता है। अभी बताइए, इससे पहले जस्ट इसका पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका सही उत्तर क करे एक दिशीय, ख करे द्विदिशीय, ग करे बहुदिशीय, घ करे किसी भी दिशा में। कमेंट कीजिए इसका उत्तर सही सही। हाँ एकदम सही से उत्तर कमेंट कर रहे हैं। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, क होगा। एक दिशा आप सभी जानते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में एक आहार श्रृंखला होगा और उसमें ऊर्जा का एकदम एक दिशा प्रवाह होता है। मान के चलिए कि यहाँ पर हमारे एक आम का बीज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर, मान के चलिए कि बकरी होगी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। तो देखिए आम को खाया बकरी, उसके पत्ते को खाया, ठीक है, आम को नहीं खाया, ठीक है, आप समझ लीजिए। आप बकरी को खाया, मनुष्य मतलब कि इसका ऊर्जा इसमें गया, इसका ऊर्जा उसमें गया। तो देखिए ऊर्जा के एक दिशा में प्रवाह, एक ही दिशा इधर ही और प्रवाहित है। आप चित्र से याद रख सकते हैं, इस प्रकार से ऊर्जा का दिशा में एक ही दिशा में प्रवाह है। चलिए अब देखिए 8वां प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, क्या होता है। क प्रथम पोषीय स्तर का, ख करे द्वितीयक पोषीय स्तर का, ग करे तृतीयक पोषीय स्तर का, घ करे चतुर्थ पोषीय स्तर का। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पूरा सही से कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पोषीय स्तर पूरा डिटेल में फुल ट्री के साथ फुल चित्र के साथ बताया था, ठीक है, जो आपके एकदम दिमाग में सेट हो गया था। और यहाँ पर भी बताऊँगा, आपको कमेंट करना है
देखिए आपने सही सही इसका उत्तर कमेंट किया, क्या बात है क्या बात है। ये ऐसा होना चाहिए ना, पूरा जो पढ़ा है वो याद रहना चाहिए और ट्रिक भी याद रहना चाहिए। चलिए सही बात है, इसका उत्तर क्या होगा, ख होगा। अब थोड़ा हम बता दें जो नए बच्चे हैं उनके लिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले का आता है उत्पादक। उत्पादक का होता है प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी था, उसका आता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है, उसका तृतीयक उपभोक्ता, उसका अपघट्टा। तो देखिए पहले का स्तर, दूसरा का स्तर, तीसरा का स्तर, ठीक है। तो आपका क्या है शाकाहारी। शाकाहारी आप जानते हैं प्राथमिक स्तर में आता है जो पेड़ पौधों का खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। तो उत्पादक आपका पेड़ पौधा हो गया, तो पेड़ पौधा को खाएगा उसके बाद है ना खाएगा जी जो प्राथमिक उत्पाद है। तो प्राथमिक उपभोक्ता हमारा क्या हो जाएगा, शाकाहारी और शाकाहारी, ठीक है। आपका कौन सा स्तर में आता है, पोषी स्तर में। पहले का स्तर ई है, दूसरा का स्तर ई, तो द्वितीय स्तर हो गया, काम खत्म। चलिए ऐसा करते हुए आपको अच्छा से यह जो 8 क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है जी, क्या कर रहा है देखिए थोड़ा अच्छा से देखिए। 9वां कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ निम्नकरणीय पदार्थों का है। मतलब कि आपको ट्रिक याद रखना है, इस क्वेश्चन का मीनिंग याद रखना है। एक लाइन इसको याद रखें, निम्नीकरण मतलब होना है ना जिसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। यह कोई याद रखना है, ठीक है। न मतलब नहीं, न मतलब नहीं और रिसाइकिल किया जा सकता है, मतलब कि उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। उसे क्या करते हैं जी, निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। मतलब कि उसका आपको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, एक बार वो हो गया तो हो गया, ठीक है, ख़त्म उसका काम। चलिए तो आपको बताना है इसमें से किसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए क कर है घास, गोबर, पॉलीथीन। ख कर है सब्जी, केक, प्लास्टिक। ग कर है फलों के छिलके, गोबर, पेपर। घ कर है लकड़ी, दवा की खाली स्ट्रिप्स और चमड़ा। आपको इसका सही उत्तर कमेंट करना है। आपने सही इसका उत्तर कमेंट किया है, ग होगा, ठीक है। आप दूसरा भी इसका ट्रिक समझ रहे, ठीक है ना। निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब होता है जिसे हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, जो एक बार समाप्त हो गया, मतलब कि जिसका उपयोग है उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, जो सड़ गल सकते हैं, ठीक है। एक बात में अपना भाषा में याद रखें, जो सड़ गल सकता है उसे हम क्या कहते हैं, सड़ गल सकता है उसे हम क्या कहते हैं, निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, काम करते हैं। चलिए फलों के छिलके सड़ सकते हैं, गोबर सड़ सकता है, पेपर सड़ सकता है, पानी में से भिजा कर बिक दीजिए, नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। आशा करते हो आपको जो यह 9वां प्रश्न था अच्छा से समझ में आएगा। चलिए अब जो हमारा 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है या जिम्मेवार है। तो आपको इसको कमेंट करना है। क कर है कार्बन डाइऑक्साइड, ख कर है सल्फर डाइऑक्साइड, ग कर है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फुल फॉर्म याद रखना है। घ कर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पूरा अच्छा से कमेंट कीजिए, एकदम इत्मीनान से कमेंट कीजिए, होले होले कीजिए, ठीक है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ग होगा। आपने सही कमेंट किया है CFC। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, आपको 8 में भी मिला होगा, 9th में भी मिला होगा और 10th में तो मिलेगा ही, तीनों बुक में मिलेगा। तो CFC का फुल फॉर्म बस को याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत का अवक्षय करता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव याद रखना है, ठीक है। आशा करते हुए कि यह 10 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में होगा। अब देखिए यह तो आपका हो गया पूरा अच्छा से 10 का 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूरा ट्रिक के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ, चित्रात्मक तरीके से सभी आंसर को आपने फिल किया और समझा और हमेशा के लिए याद कर लिया। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा और जो भी मैंने इसका उत्तर बताया आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।